श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि माता रानी की दिव्य रात्रि पावन दिन चल रहे हैं, पावन तिथियां चल रही हैं, यानी कि शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। और नवरात्रि के दिन आपको मात्र साबुत धनिये से आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। देखिए, साबुत धनिया जो होता है विशेषकर धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। साबुत धनिया का जो उपाय होता है वो नवरात्रि में, चारों नवरात्रि में आपको करना ही करना चाहिए। एक तो 4 नवरात्रि हो गई, यानी कि जो 2 गुप्त नवरात्रि होती है, और साथ ही साथ आपको साबुत धनिया का जो उपाय है वो धनतेरस पर भी करना चाहिए। तो देखो, आज का ये जो वीडियो है इसीलिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर विराजमान होकर के आई है, जो कि बहुत ही सुख और समृद्धि का संकेत होता है। और इसी शुभ संकेत में आपको बहुत ही प्यारा सा साबुत धनिया का एक अचूक उपाय करना है। देखिए, ध्यान से सुनना। साबुत धनिया जो होता है वो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि धन की परेशानियां, धन संबंधित परेशानियों को दूर करने में काम आता है। यदि नवरात्रि के पावन दिन में अगर आप ये उपाय करते हैं, देखो विशेषकर ये उपाय 4 दिन में आप कर सकते हो। 4 दिन में यानी कि बुधवार के दिन कर सकते हो, नवरात्रि का बुधवार होना चाहिए, नवरात्रि का शुक्रवार होना चाहिए, उस दिन भी कर सकते हो। साथ ही साथ नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर भी ये उपाय कर सकते हो। आ गई आपको बात समझ में। देखो, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होता है, इसीलिए ये उपाय आप नवरात्रि में इन 2 तिथियों पर और 2 वार पर कभी भी कर सकते हो। देखिए, 4 कौन कौन सी तारीख होने वाली है। 18 अक्टूबर को बुधवार है, ठीक है, तो बुधवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। 20 अक्टूबर को शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। 22 तारीख को रविवार है लेकिन अष्टमी तिथि है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे सब समझाऊंगा। और 23 तारीख को तो सोमवार है और सोमवार के दिन नवमी तिथि है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखो, 4 तारीख हमने आपको बता दी। अब ये चारों तारीख में से आप जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी को जय माता दी या तो जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि महालक्ष्मी की जो कारक चीज़ें होती हैं उसमें धनिया भी शामिल होता है। जिस प्रकार से कोड़ी होती है, जिस प्रकार से गोमती चक्र होते हैं, जिस प्रकार से हल्दी होती है, साबुत हल्दी होती है, उसी प्रकार से साबुत धने का भी बहुत महत्व है। यह साबुत धना जो है धन की वर्षा करता है। किस प्रकार से ये उपाय करना है बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको मात्र 1 मुट्ठी साबुत धनिया लेना है, मात्र 1 मुट्ठी। 1 मुट्ठी में थोड़ा से कम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़े कम दाने भी ले सकते हैं। आपके यहाँ पर जितने हो उतने ले सकते हैं। हर घर में साबुत धनिया आसानी से मिल जाता है। ये साबुत धनिया जो खाने में उपयोग आप करते हैं ना, वही साबुत धनिया आपके घर की किस्मत को बदल देगा। साथ में लेना है 1 दीपक। अब देखो, यहाँ पर दीपक आप लंबी बाती का लेंगे और लंबी बाती के दीपक के अंदर आपको लाल रंग की मोली की धागे की आपको बाती लगानी है, ठीक है। इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी। और देखो, ये आटे का दीपक लोगे तो बिना नमक का आटा मणना, अगर माटी के ले रहे हो तो माटी के दीपक भी ले सकते हो, ठीक। आपके घर में आपने माता रानी की स्थापना करी हो या ना करी हो, अगर करी हो तो माता रानी के सामने आप ये उपाय कर लेना। नहीं करते हो स्थापना, घट स्थापना अगर नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, महालक्ष्मी की फ़ोटो के सामने या माँ दुर्गा की फ़ोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, चौकोर लाल कपड़ा लेना, उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रखना। चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी की अंगूठी रखना, या कुछ भी चांदी का एक टुकड़ा रख देना बस, और उसी के ऊपर एक हल्दी की टिक्की लगा देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर साबुत धनिया रखना है, ठीक है। साबुत धनिया रखना, और साबुत धनिया माता रानी के बिल्कुल सामने रखना। एक तरीके से भोग के रूप में आप लगाते हो ना, उसी प्रकार से आपको रख देना है, ठीक है। साबुत धनिया रख दिया। साथ में आपको लेना है दीपक। अब ये दीपक भी माता लक्ष्मी के सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब वहीं पर बैठ करके ओम महालक्ष्मी नमः का आप जाप कर सकते हैं। देखो, अष्ट लक्ष्मियों का स्तोत्र आता है, अगर वो आप यूट्यूब पर सुन सकते हो तो यूट्यूब से भी कर सकते हो। या तो आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर लीजिए, या तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आता है आप जाप करें, कम से कम 108 बार जाप करें, और उसके बाद इस दीपक से माता रानी की आरती करें। अब समझना, ये उपाय आपको जब आप करोगे तो ये जो धना है ये आपको 3 जगह रखना है।
ये 3 जगह इस धने को आपको छोड़ करके आना है। देखो आप क्या करेंगे, जब ये उपाय करेंगे तो आपको या तो सुबह 11 बजे के पहले पहले कर लें ये उपाय, ठीक है, 10-11 बजे के पहले पहले कर लें। नहीं तो ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद, ठीक है। जब भी कर रहे हो या तो 11 बजे के पहले कर लेना या तो सूर्यास्त के बाद कर लेना। सबसे पहले इसके अंदर से थोड़े से साबुत धने आपको अलग निकालने हैं और इसके अंदर गुड़ मिलाना है, समझ रहे हो, इसके अंदर गुड़ मिलाना है और रोटी के ऊपर ये गुड़ और साबुत धनिया रखना है। और उसके बाद आपको आज के दिन किसी भी गौ माता को आपको ये खिला करके आ जाना है। जब आप गौ माता को साबुत धना नवरात्रि के पावन दिनों पर खिलाते हैं तो इससे आपके घर की सारी आर्थिक परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती है। आपके घर में धन आने के स्तोत्र खुलते हैं, नए नए रास्ते दिखते हैं, यानी कि नए नए रास्ते खुलते हैं और आपके घर से धन संबंधित परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाती है। तो पहली चीज़ आपको गौ माता को खिला देनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, समझना क्या करना है, थोड़ा सा साबुत धना आपको लेना है और आपको तुलसी जी की जड़ में आपको डाल करके आना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, आपके घर में जो भी तुलसी जी हैं वहाँ पर जाना, थोड़ा सा साबुत धना लेकर के जाना आपके हाथ में और आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आपको ये साबुत धना जो है आपको तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ समझना, 18 अक्टूबर को बुधवार के दिन कर रहे हो तो ये उपाय कर सकते हो, 20 तारीख को शुक्रवार है तो भी ये उपाय कर सकते हो। अब 22 तारीख को रविवार का दिन आ गया है तो रविवार के दिन आपको तुलसी जी के वहाँ पर आपको ये अर्पण नहीं करना है। तो रविवार के दिन आप तुलसी जी के वहाँ पर अर्पण मत करना। आप ये जो धना है ये नवमी तिथि पर यानी कि 23 तारीख को सुबह सुबह आप अर्पण कर सकते हैं। आ गई इतनी बात समझ में। देखो 22 तारीख को अर्पण नहीं करना है तुलसी जी के वहाँ पर, समझना इस चीज़ को। अगर 22 तारीख को जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन रविवार आ गया है और रविवार के दिन तुलसी जी के वहाँ पर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। थोड़े से साबुत धने आपने तुलसी जी की जड़ में डाल दिए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए, ठीक है। अब आपके पास थोड़े से साबुत धने और बचे हैं, उसको क्या करना है, जो आपने चांदी का सिक्का है, देखो चांदी का सिक्का जो पूजन वाला है वो उसी के अंदर पड़े रहने देना। अब आपने जो लाल कपड़े के ऊपर ये रखा था इसकी आपको पोटली बना देनी है और पोटली बना करके आपको आपके घर में जहाँ कहीं पे आप धन रखते हैं ना वहाँ पर आपको उत्तर मुखी हो करके ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आपको ये पोटली स्थान पर आपको रख देनी है। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर आप ये उपाय रात में कर रहे हो तो गौ माता को आप अगले दिन सुबह साबुत धना उनके नाम से थोड़ा सा निकाल लेना और अगले दिन खिला देना, ठीक है। अगर ये उपाय रात में कर रहे हो ना तो रात के अंदर ही आपको पोटली बनाना है और तिजोरी के अंदर रख देना है। समझ में आई बात। थोड़े से साबुत धने आप अलग निकाल करके गौ माता को अगले दिन खिला सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा उपाय करना है। नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। देखिए ये उपाय आप जब करोगे ना तो आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। साबुत धनिये में एक ऐसी ऊर्जा होती है कि महालक्ष्मी की शक्तियों को खींचने का ये काम करती है। तो देखिए अभी नवरात्रि चल रहे हैं और देवी की शक्ति जो है अभी सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो आप ये उपाय ज़रूर करना। ये उपाय कभी भी कर सकते हो। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आसान सा उपाय है, हर कोई व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।